Assalamu alaikum guys, my name is Dr. Saida Zainab. Welcome back to my video. Today my topic is first trimester of pregnancy. So let's start my video. First trimester of pregnancy begins on the first day of your last period and lasts until end of weeks 12. जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है वो हमारे फर्स्ट पीरियड से स्टार्ट लेके 12 वीक्स तक होता है, जिसे हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं। अगर हम हफ्तों की बात करें तो ये 12 हफ्ते बनते हैं, और अगर हम महीनों की बात करें तो ये 3 महीने बनते हैं, 3 मंथ। This means that by the time you know for sure you are pregnant, you might already be 5 or 6 week pregnant. ये वो वाला टाइम होता है जब आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हैं, या 5, 6 या 4 हफ्ते गुजर चुके होते हैं। बाद में आपको पता चलता है जब आपके पीरियड्स मिस हो जाते हैं, नेक्स्ट मंथ नहीं आते, तो फिर जब 4 हफ्ते गुजर जाते हैं फिर हमें पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हैं। अ लॉट हैपन्स ड्यूरिंग दीज फर्स्ट 3 मंथ्स। बहुत कुछ हमें फेस करना पड़ता है पहले 3 महीनों में। तो चलें देखते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या क्या कुछ है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर चेंज योर बॉडी। अब जैसे ये है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में मैनी चेंज विल हैपन टू योर बॉडी टू हेल्प नरिश एंड प्रोटेक्ट बेबी। प्रेगनेंसी में बहुत कुछ बदलता है। ख़ास तौर पर फर्स्ट 3 मंथ द मेमोरी ग्लैंड्स इनलार्ज। जो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं वो बढ़ते हैं, और ब्रेस्ट स्वेल हो जाती है, टेंडरनेस आ जाती है जिसकी वजह से पेन फील होती है। और ये सब होता है इंक्रीज़मेंट ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन की इंक्रीज़मेंट की वजह से ऐसा होता है। यूट्रस इज़ ग्रोइंग डे बाय डे। यूट्रस जो है वो ग्रो करती है, दिन ब दिन बढ़ती जाती है। इंक्रीज लेवल ऑफ हार्मोन्स, जो अब बहुत सारे हार्मोन्स हैं जो इंक्रीज़ करते हैं टू सस्टेन दी प्रेगनेंसी, जिसकी वजह से मॉर्निंग सिकनेस हो जाती है। मॉर्निंग सिकनेस में हमें नोज़िया होता है, वॉमिट होती है, सर भारी फील करता है, जिस्म भारी फील करता है। और जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सबसे कॉमन चीज़ है वो है कॉन्स्टिपेशन। में हैपन्स एज दी ग्रोइंग यूट्रस पासिस ऑन द रेक्टम एंड इंटेस्टाइन। बहुत सी लेडीज़ को 80% लेडीज़ को कॉन्स्टिपेशन बहुत कॉमन होती है प्रेगनेंसी में। तो इसको ख़त्म करना चाहिए, इसकी मेडिसिन लेके, इसका सिरप लेके, तो इसको फ़ौरन क्योर कर लेना चाहिए। क्लॉथ में फील टाइटर। जो कपड़े होते हैं वो हमें हमारा जिस्म जो है वो बढ़ जाता है, मोटापा आ जाता है, तो कपड़े हमें तंग हो जाते हैं। फीटल डेवलपमेंट की बात करें तो द मोस्ट ड्रामेटिक चेंजेस एंड डेवलप ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर ड्यूरिंग द 8 वीक अ फीटस इज कॉल्ड एम्ब्रियो। जो पहले 3 होते हैं ना, 8 हफ्ते, उसमें फीटस को कहा जाता है एम्ब्रियो। मीन्स कि एक बच्चे को एम्ब्रियो का नाम दिया जाता है। सेकंड है द एम्ब्रियो डिवेल्प्स रैपिडली बाय द एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर। इट्स बिकम अ फीटस एंड फुली फॉर्म। वो पूरी तरह बन चुका होता है। वेट उसका होता है अप्रॉक्सीमेटली 0.5 to 1 ounce एंड मेजर अगर किया जाए ऑन एवरेज 3 to 4 इंचज़ इन लेंथ। 3 to 4 इंच का होता है वो इन लेंथ में। अब अगर हम चार्ट की बात करें तो यहाँ पे कुछ मेरे स्पेलिंग गलत है, तो ये मत सोचिएगा कि मुझसे जो है ना मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है टाइपिंग करते वक्त। तो अब हम डिफरेंस देखते हैं 4 और 8 वीक्स में। अच्छा, 4 वीक्स की बात करें तो ऑल मेजर सिस्टम ऑर्गन्स टू बी कन्फर्म। जो मेजर सिस्टम्स होते हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं। दी हार्ट इज़ बीटिंग। जो धड़कन होती है वो भी दिल बच्चे का धड़कना शुरू हो जाता है। द एम्ब्रियो इज टेकिंग ऑन अ शेप। बच्चा अपनी शेप में आ रहा होता है। नोज़, आइज़, माउथ बिकमिंग मोर डिस्टिंक्ट, तब बनने शुरू हो जाते हैं। द माउथ इज़ डेवलपिंग टूथ बर्स विच बिकम बेबी टीथ। अब हम 8वें हफ्ते की बात करें, दी आर्म्स एंड लेग्स कैन बी इजीली सीन। 8वें महीने में आर्म्स और लेग्स बहुत आसानी से अल्ट्रासाउंड में देख सकते हैं। दी फिंगर्स एंड टोज विल बी वेब्ड। बन चुकी होती हैं लेकिन अभी खुली नहीं होती। मतलब हाथ की जो उंगलियां होती हैं और
अटैच्ड हुई होती हैं, सेपरेट नहीं हुई होती अभी। द बोन्स बिगन्स टू डिवेल्प एंड नोज एंड जाज आर रैपिडली डिवेलपिंग। 8 वीक्स में बेबी बहुत रैपिडली डिवेल्प करता है, बहुत जल्दी बढ़ता है। द एम्ब्रियो इज़ इन कॉन्स्टेंट मोशन। जो बेबी होता है, एम्ब्रियो होता है, वो काफ़ी हरकत में होता है, बट कैन नॉट बी फेल्ड बाय द मदर। एक माँ उसको महसूस नहीं कर सकती क्योंकि यूट्रस का साइज़ बड़ा होता है, और बेबी, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि 0.1 to 1 इंचज़ का होता है, या इतना मैं आपको बताया है। तो इसलिए वो जो माँ होती है उसको हरकत महसूस नहीं होती बच्चे की। द मेन ऑर्गन कंटिन्यू टू डेवलप। यू कैन हेयर द बेबी हार्ट बीट यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड अ डॉपलर। आप डॉपलर से, डॉपलर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको हम पेट पे रखते हैं और हम उससे स्टेथोस्कोप से भी सुन सकते हैं उसकी हार्ट बीट। लेकिन अगर हम अल्ट्रासाउंड की बात करें तो अल्ट्रासाउंड में हमें हार्ट बीट जो है ना वो 4th वीक में ही हमें सुनाई देती है, दिखाई देती है। हम इजीली सीन कर सकते हैं हार्ट बीट को। रिमेनिंग चार्ट जो है वो फ्रॉम एम्ब्रियो टू फीटस, एम्ब्रियो से फीटस तक के सफ़र में, आल्थो द फीटस इज़ ओनली 1 to 10 इंचज़। जो बेबी होता है वो 1 से 1.5 इंच का ही होता है। ऑर्गन सिस्टम्स और कैन बी फॉर्म्ड। एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स आर डेवलप। जो मतलब जेंडर होता है वो बनना शुरू हो गया होता है, बन चुका होता है। आइलेट्स आर फॉर्म्ड। अच्छा, अब ड्यूरिंग 9 to 12 वीक्स फीटल मूवमेंट इंक्रीज़। बच्चे की हरकत बहुत ज़्यादा मज़ीद इंक्रीज़ हो जाती है। माँ को भी फील होती है लेकिन बहुत कम। द आर्म्स एंड लेग्स आर फुली फॉर्म्ड। जो बाजू और टांगे होती हैं वो बिल्कुल पूरे तरीके से बन चुकी होती हैं। द वॉइस बॉक्स लैरिंग्स बिकन्स टू फॉर्म इन द ट्रेकिया, ये भी बिल्कुल बन चुका होता है। 4 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल हमें डॉट की तरह दिखाई दे रही है। एक छोटा सा डॉट हमें नज़र आ रहा है जिसे हम गेस्टेशनल सैक कहते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड and are forming into protective cushioning for baby and a 4 weeks pregnant ultrasound, all of that like a teeny dot। जो मैंने आपको बताया एक डॉट की तरह नज़र आ रहा है जिसे हम गेस्टेशनल सैक कहते हैं। ये 4 हफ्ते की प्रेगनेंसी मीन्स के 1 महीने का हमल है ये। नेक्स्ट हम बात करते हैं 8 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी एंड अल्ट्रासाउंड एट 8 वीक इज़ंट अ मस्ट। ज़रूरी तो नहीं है लेकिन डॉक्टर्स जो है ना वो सुजेस्ट करते हैं बेबी की हेल्थ चेक करने के लिए, हार्ट बीट चेक करने के लिए, ग्रोथ चेक करने के लिए कि बच्चा किस हद तक बढ़ चुका है, या उसकी ग्रोथ रुक तो नहीं गई, या हार्ट बीट उसकी ठीक चल रही है। टू गेट एन आइडिया अबाउट द गेस्टेशनल एज ऑफ़ योर बेबी, कि हमें बेबी की एज, गेस्टेशनल एज और उसकी सब कुछ हमें डेट वगैरह पता चल जाते हैं कि अब बच्चा इतने महीने का हो गया, या इतनी देर का हो गया, या इतने हफ्ते का हो गया। आगे बात करें तो 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी आ जाती है। अब इसमें आप बच्चा देख रहे हैं पूरी तरह बच्चा बन चुका है। तीसरे महीने मीन्स के 12वें हफ्ते। बिटवीन वीक 11 to 13 + 6 यू विल बी ऑफर्ड एन अल्ट्रासाउंड। आप अल्ट्रासाउंड करवाएं और उसमें देखें कि बच्चा पूरी तरह बन चुका है। ठीक है, आपके अंदर एक दूसरी ज़िंदगी होती है। आपको अच्छी डाइट की भी ज़रूरत होती है। आप अच्छा खाएं, आप अपनी डाइट ठीक रखें, आप अपनी HP करवाएं, अगर कम है तो उसको पूरी करें। इट्स समटाइम नोन एज डेटिंग स्कैन फॉर द सोनोग्राफर विल बी एबल टू चेक वेदर अबर। इसमें वही बता रहे हैं कि फ़ीटस का साइज़ पता चलता है कि ग्रोथ कैसी जा रही है, लेकिन 12वें हफ्ते बेबी पूरी तरह से बन चुका होता है। अब जो आ गया वो इक्टोपिक प्रेगनेंसी है। इक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है? जब एग, फर्टिलाइज्ड एग इम्प्लांट हो जाता है फ्लोपियन ट्यूब में, तो उसे हम कहते हैं, ये नज़र आ रहा है, ये फ्लोपियन ट्यूब है, और ये अंदर छोटा सा जो डॉट नज़र आ रहा है ये वाला, ये है एम्ब्रियो। ये फ्लोपियन ट्यूब में जो वैसे तो यूट्रस में होती है ना प्रेगनेंसी अक्कर, लेकिन जब फ्लोपियन ट्यूब में हो जाती है उसे हम ट्यूबल प्रेगनेंसी कहते हैं, क्योंकि वो एक टॉपिक प्रेगनेंसी होती है, वो हमारी फ्लोपियन ट्यूब में अक्कर हो चुकी होती है। आगे हम देख रहे हैं ये ट्विन प्रेगनेंसी। फर्स्ट इज़ दिस एंड सेकेंड इज़ दिस। ये जो हम देख रहे हैं ना ये यॉर्क सैक है, ये ट्विन प्रेगनेंसी है।
नेक्स्ट बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस पे फर्स्ट ट्राइमेस्टर की। अदर कॉम्प्लिकेशंस इन द ट्राइमेस्टर टू बी अवेयर ऑफ इंक्लूडिंग ब्लीडिंग, हाइपरमेसिस ग्रेविडेरियम विच इज़ एक्सेसिव वॉमिटिंग, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, मिसकैरेज, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, मोलर प्रेगनेंसीज। अगर हम कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो बेतहाशा कॉम्प्लिकेशंस है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही हमेशा अबॉर्शन और मिसकैरेजेस होते हैं। वो इस वजह से है कि अगर हमें ब्लीडिंग होती है, बहुत ज़्यादा वॉमिट हम करते हैं, या इक्टोपिक प्रेगनेंसी है या मोलर प्रेगनेंसी है, तो ये कॉम्प्लिकेशंस में आ जाती हैं सब। अब बैड साइंस क्या हैं मिसकैरेज के, डेंजर के, कि हम अबॉर्शन या मिसकैरेज की तरफ जा रहे हैं। तो अबॉर्शन ये है कि वजाइनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, या स्पॉटिंग स्टार्ट हो जाती है, या पीस आने शुरू हो जाते हैं। सेकेंड वन इज़ कन्वल्शंस एंड फिट्स, के हमें दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं। स्वेयर, हेडेक विद ब्लड विजन, हमें ब्लर नज़र आता है, धुंधला नज़र आता है, शदीद सर में दर्द होती है। फ़ीवर, टू वीक टू गेट आउट ऑफ बेड, इतना ज़्यादा शदीद फ़ीवर होता है कि हम बेड पे पड़ जाते हैं, जिसे कहते हैं कि हम उठ नहीं सकते, इतनी ज़्यादा वीकनेस हो जाती है। स्वेयर एब्डोमिनल पेन, बहुत ज़्यादा पेन स्टार्ट हो जाती है जब आपको फ़ील होता है कि ये बैड साइंस है। अगर आपको बहुत ज़्यादा एब्डोमिनल पेन हो रही है तो यू शुड विज़िट योर डॉक्टर। आप उनको दिखाएं कि क्या मसला है, क्यों दर्द है। फास्ट और डिफ़िकल्ट ब्रीथिंग, सांस लेने में आपको मसला हो रहा है तो आप फिर भी ज़रूर जाएं। वट वीक्स आर दी हाईएस्ट रिस्क फॉर मिसकैरेज, के कौन से वीक्स हैं जिसमें ज़्यादा ख़तरा होता है मिसकैरेज का। ज़्यादातर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ज़्यादा मिसकैरेज का और अबॉर्शन का मसला होता है। These early weeks marks the highest risk of miscarriage. A woman can have a miscarriage in the first week और without realizing she is pregnant. अब ये जो बात है ना, ये बात मैं क्लियर करना चाहती हूँ। मोस्टली वुमेंस होती हैं कि उन्हें पता नहीं चलता कि हमें प्रेगनेंसी है या हम प्रेग्नेंट हैं। वो प्रेगनेंसी में ही इवन के फ़र्स्ट 3 मंथ तो रेस्ट बताया जाता है। वो प्रेगनेंसी में ही इवन कि वो नहीं, उन्हें नहीं पता होता कि हम प्रेग्नेंट हैं। वो भारी काम कर रही होती हैं, वो सफ़र कर रही होती हैं, वो परहेज़ नहीं करती, वो मतलब जिस चीज़ से हम मना करते हैं ना वो सब कर रही होती हैं। क्योंकि उन्हें नहीं पता होता कि शी इज़ प्रेग्नेंट। तो फर्स्ट 3 मंथ्स तो पूरा रेस्ट बताया जाता है। वीक्स 13 और 20/12 वीक्स में फॉल टू 5%। What are the symptoms if baby is die in womb? Symptoms are things you feel yourself can't see, कि हमें देख तो हम सकते नहीं है। Like having a sore throat or feeling dizzy, कि हमें weakness feel होती है। हमें the most common symptom is stillbirth, ग्रोथ का रुक जाना, ठीक है, इज़ व्हेन यू स्टॉप फीलिंग योर बेबी मूविंग और किकिंग। आप महसूस करें दिन में, अगर आप देख रही हैं कि एक दिन पूरा बेबी ने मूवमेंट नहीं की या किकिंग नहीं की, तो दूसरे दिन भी ऐसा ही आपको फ़ील नहीं हो रहा, तो आप ज़रूर डॉक्टर के पास जाएं। अदर्स इंक्लूड क्रैम्प्स, पेन्स और ब्लीडिंग फ्रॉम द वजाइना, हमें क्रैम्प्स पड़ेंगे, ब्लीडिंग होगी वजाइना, थ्रू वजाइना। तो ये सारे जो है ना अबॉर्शन या मिसकैरेज के साइंस हैं। A pregnancy is divided into trimesters. The first trimester is from week 1 to end of week 12. The second trimester is from week 13 to the end of week 26. The third trimester is from week 27 to the end of the pregnancy. जो प्रेगनेंसी है वो ट्राइमेस्टर्स में डिवाइड हो गई है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो है 1 टू दी 1 से लेके 12वें हफ्ते तक एक ट्राइमेस्टर होता है, ठीक है। फिर 13वें से लेके 26वें हफ्ते तक वो सेकंड ट्राइमेस्टर होता है, और 27वें से लेके एंड ऑफ द प्रेगनेंसी मींस के 40 वीक्स तक या 38 वीक्स तक वो हमारा थर्ड ट्राइमेस्टर होता है। तो टोटल हमारे 3 ट्राइमेस्टर होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।